सावन भादों में खाएं ये 14 सब्जियां। 14 बेस्ट मॉनसून वेजिटेबल्स फॉर हाई न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी। नमस्कार दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सावन भादों में धरती खुद ऐसी 14 अमृत सब्जियां उगाती है जो आपके शरीर की सफाई भी करती हैं, पाचन को मजबूत भी बनाती हैं और बदलते मौसम में शरीर को अंदर से ताकत भी देती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ज्यादातर लोग इन्हें पहचानते ही नहीं। कुछ लोग इन्हें सस्ती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही साधारण दिखने वाली सब्जियां इस मौसम में सबसे बड़ा प्राकृतिक सहारा बन सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक एक करके ऐसी 14 अमृत सब्जियों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अगर सही तरीके से अपनी थाली में शामिल किया जाए तो मॉनसून के दौरान स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी की सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनके फायदे हैरान कर देते हैं। आप देख रहे हैं उर्मिला वॉइस, जहां हम आसान भाषा में सेहत से जुड़ी ऐसी जानकारियां लाते हैं जो हर परिवार के काम आए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, परवल। दोस्तों, सावन भादों की पहली अमृत सब्जी है परवल। ये हल्की, सुपाच्य और फाइबर से भरपूर सब्जी है। बरसात के मौसम में जब पेट जल्दी खराब होने लगता है, तब परवल पाचन को सहज बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैलोरी कम होती है, इसीलिए ये वजन नियंत्रित रखने वाली डाइट में भी आसानी से शामिल की जा सकती हैं। अगर इसे कम तेल और हल्के मसालों के साथ बनाया जाए तो ये पूरे परिवार के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है। लेकिन रुकिए, दूसरी अमृत सब्जी तो लगभग हर घर में बनती है, फिर भी लोग उसके सबसे बड़े फायदे से अनजान रहते हैं। नंबर 2, लौकी। दोस्तों, लौकी को कई लोग साधारण समझते हैं, लेकिन मॉनसून में यही साधारण सब्जी शरीर के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए ये शरीर में पानी की कमी होने से बचाने में मदद करती हैं। साथ ही इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और डाइटरी फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। बरसात के मौसम में जब भारी और तला भुना खाना पेट पर बोझ डालता है, तब हल्की लौकी पाचन तंत्र को आराम देने का काम करती है। अगर आपका उद्देश्य हल्का भोजन करना है तो लौकी आपकी थाली में जरूर होनी चाहिए। नंबर 3, तुरई। अब बात करते हैं तीसरी अमृत सब्जी की, जिसका नाम है तुरई। तुरई फाइबर, विटामिन सी और कई जरूरी खनिजों का अच्छा स्रोत मानी जाती है। ये पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है और कब्ज जैसी समस्याओं का जोखिम कम करने में सहायक हो सकती है। बरसात के मौसम में जब नमी बढ़ जाती है, तब हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन शरीर को ज़्यादा आराम देता है। यही वजह है कि तुरई इस मौसम के लिए एक अच्छा विकल्प मानी जाती है। अगर आप इसे नियमित रूप से संतुलित आहार का हिस्सा बनाते हैं तो पेट हल्का महसूस होता है और शरीर भी ज़्यादा सक्रिय रहता है। लेकिन दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ 3 अमृत सब्जियों की बात की है। आगे आने वाली सूची में एक ऐसी सब्जी है जिसे लोग उसके कड़वे स्वाद की वजह से छोड़ देते हैं, जबकि वही सब्जी शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। बने रहिए उर्मिला वॉइस के साथ। दोस्तों, अब तक आपने 3 ऐसी अमृत सब्जियों के बारे में जाना जो सावन भादों में शरीर को हल्का और पाचन को बेहतर रखने में मदद करती है। लेकिन अब शुरू होती है इस सूची की सबसे असरदार सब्जियां। इन्हें देखकर कई लोग मुंह बना लेते हैं, जबकि यही सब्जियां बदलते मौसम में शरीर की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। आइए बढ़ते हैं अगली अमृत सब्जी की ओर। नंबर 4, करेला। दोस्तों, अगर स्वाद की बात करें तो शायद करेला सबसे पीछे हो, लेकिन सेहत की बात करें तो ये सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। बरसात के मौसम में
जब खान पान की छोटी सी गलती भी शरीर पर असर डाल सकती है, तब करेला संतुलित भोजन का एक अच्छा हिस्सा बन सकता है। करेले में फाइबर, विटामिन सी और कई प्राकृतिक पौधों के यौगिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे लंबे समय से पारंपरिक आहार में महत्व दिया जाता रहा है। अगर आप इसे कम तेल और सही तरीके से बनाकर खाते हैं, तो ये पाचन को सहारा देने के साथ साथ संतुलित जीवन शैली का हिस्सा भी बन सकता है। याद रखिए, कई बार जो चीज स्वाद में कड़वी होती है, वही शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। लेकिन दोस्तों, अब जिस सब्जी की बात होने वाली है, उसे बहुत से लोग पहचानते भी नहीं। बाजार में ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके गुणों के बारे में कम ही लोग जानते हैं। नंबर 5, कुंदरू। पांचवी अमृत सब्जी है कुंदरू, जिसे कई जगह टिंडोरा या टेंडली भी कहा जाता है। ये छोटी सी सब्जी फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर मानी जाती है। बरसात के मौसम में जब पाचन धीमा पड़ जाता है, तब हल्की और सुपाच्य सब्जियां ज्यादा लाभदायक होती हैं। कुंदरू भी उन्हीं में से एक है। इसे नियमित रूप से संतुलित भोजन में शामिल करने से पेट हल्का महसूस हो सकता है और लंबे समय तक तृप्ति बनी रहती है। अगर आप रोजमर्रा के खाने में थोड़ा बदलाव चाहते हैं, तो कुंदरू एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नंबर 6, अरबी। अब बात करते हैं छठी अमृत सब्जी की। बरसात के मौसम में अक्सर लोग अरबी से दूरी बना लेते हैं, लेकिन सही तरीके से पकाई गई अरबी स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो सकती है। इसमें फाइबर, पोटेशियम और ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अगर इसे अच्छी तरह पकाकर सीमित मात्रा में खाया जाए, तो ये लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकती है। ध्यान रखें, किसी भी अच्छी चीज का फायदा तभी मिलता है जब उसे सही मात्रा और सही तरीके से खाया जाए। दोस्तों, अब तक आपने 6 अमृत सब्जियां जान ली हैं, लेकिन 7वीं सब्जी ऐसी है जो लगभग हर भारतीय रसोई में बनती है, फिर भी उसके असली गुणों को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और अगर आप पहली बार उर्मिला वॉइस पर आए हैं, तो ऐसी ही आसान और भरोसेमंद हेल्थ वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नंबर 7, भिंडी। दोस्तों, 7वीं अमृत सब्जी है भिंडी। भिंडी सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खास घुलनशील फाइबर की वजह से भी जानी जाती है। ये फाइबर पाचन तंत्र को सहज बनाए रखने में मदद करता है और संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा माना जाता है। भिंडी में विटामिन सी, फोलेट और कई जरूरी खनिज भी पाए जाते हैं। अगर इसे ज्यादा तेल में तलने के बजाय हल्के मसालों में बनाया जाए, तो इसका पोषण बेहतर तरीके से मिलता है। बरसात के मौसम में हल्का और पौष्टिक भोजन शरीर को अधिक आराम देता है, इसीलिए भिंडी भी इस मौसम की बेहतरीन सब्जियों में गिनी जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी 7 अमृत सब्जियां बाकी हैं। अगले भाग में मैं आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊंगी जो हड्डियों, आंखों और पूरे शरीर को जरूरी पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें एक ऐसी सब्जी भी है जिसे विशेषज्ञ अक्सर प्राकृतिक सुपरफूड कहते हैं। बने रहिए उर्मिला वॉइस के साथ। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी सेहत के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। हमारी सूची पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब जिन अमृत सब्जियों की बात होगी, वह पोषण के मामले में किसी खजाने से कम नहीं है। इन्हें अपनी थाली में जगह देकर आप बरसात के मौसम में संतुलित और पौष्टिक भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं अगली सब्जी की ओर। नंबर 8, ग्वारफली। दोस्तों, 8वीं अमृत सब्जी है ग्वारफली। आजकल बहुत से लोग इस सब्जी को कम पसंद करते हैं, जबकि इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि ये लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज भी मिलते हैं, जो संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप रोज एक ऐसी सब्जी खाकर बोर हो चुके हैं, तो ग्वारफली को अपनी थाली में जरूर शामिल करें। ये स्वाद के साथ साथ पोषण भी देती है।
लेकिन दोस्तों, अब जिस सब्जी की बात होने वाली है उसे हमारे बड़े बुजुर्ग बरसों से सेहत का खजाना कहते आए हैं। नंबर 9, कद्दू। नौवीं अमृत सब्जी है कद्दू। कई लोग कद्दू को हल्की सब्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए और विटामिन सी जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये एक सुपाच्य सब्जी है, इसीलिए बरसात के मौसम में इसे खाना आसान रहता है। अगर इसे कम मसाले और कम तेल में बनाया जाए तो ये पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बन सकती है। याद रखिए, अच्छी सेहत हमेशा महंगे खाने से नहीं बल्कि सही चुनाव से बनती है। नंबर 10, सूरन जमीकंद। दोस्तों, 10वीं अमृत सब्जी है सूरन, जिसे कई लोग जमीकंद भी कहते हैं। ये कंद वाली सब्जी फाइबर और कई जरूरी खनिजों का अच्छा स्रोत मानी जाती है। सही तरीके से पकाकर खाने पर यह संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकती है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद करती है। अगर आपने लंबे समय से सूरन नहीं खाया है तो इस मौसम में इसे एक बार जरूर आजमाइए। दोस्तों, अब सिर्फ 4 अमृत सब्जियां बाकी हैं, लेकिन अगली सब्जी ऐसी है जिसे आयुर्वेद से लेकर आधुनिक पोषण विशेषज्ञ तक बेहद पौष्टिक मानते हैं। इसलिए वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो उर्मिला वॉइस के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो का उद्देश्य है आपके परिवार को सही और आसान स्वास्थ्य जानकारी देना। नंबर 11, सहजन ड्रमस्टिक। दोस्तों, 11वीं अमृत सब्जी है सहजन, जिसे ड्रमस्टिक भी कहा जाता है। सहजन की फलियां पोषण से भरपूर मानी जाती हैं। इनमें कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी और कई दूसरे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। बरसात के मौसम में संतुलित भोजन के साथ सहजन को शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसका स्वाद भी अलग होता है और पोषण भी भरपूर मिलता है। अगर आपके घर में सांबर या सब्जी बनती है तो सहजन की फलियों को उसमें जरूर शामिल करने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, अब सबसे आखिरी 3 अमृत सब्जियां बची हैं। इनमें एक ऐसी सब्जी है जिसे शाकाहारी लोगों का नेचुरल पावर फूड कहा जाता है और दूसरी ऐसी जिसे लोग अक्सर गलतफहमी में खाने से बचते हैं। तो वीडियो का सबसे खास हिस्सा अभी बाकी है, बने रहिए उर्मिला वॉइस के साथ। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो अब आप उन आखिरी 3 अमृत सब्जियों के बारे में जानने वाले हैं जो सावन भादों के मौसम में आपकी थाली को और भी पौष्टिक बना सकती हैं। अक्सर लोग इन सब्जियों को सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सही तरीके से पकाकर खाई जाए तो ये भी संतुलित आहार का बेहतरीन हिस्सा बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12, शिमला मिर्च। दोस्तों, 12वीं अमृत सब्जी है शिमला मिर्च। हरी, लाल या पीली, हर रंग की शिमला मिर्च अपने अपने पोषक तत्वों के लिए जानी जाती है। खास बात यह है कि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली के काम में योगदान देता है। इसके साथ ही इसमें कई प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो संतुलित भोजन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर इसे ज़्यादा तलने की बजाय हल्का भूनकर या दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर बनाया जाए तो इसका स्वाद भी बढ़ता है और पोषण भी बना रहता है। लेकिन दोस्तों, अब जिस सब्जी की बारी है उसे बहुत से लोग सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं। कम ही लोग जानते हैं कि ये पौष्टिकता के मामले में भी किसी से कम नहीं है। नंबर 13, कच्चा कटहल। 13वीं अमृत सब्जी है कच्चा कटहल। शाकाहारी लोगों के लिए कटहल एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसका स्वाद और बनावट दोनों अलग होती है। इसमें फाइबर, विटामिन B6, पोटेशियम और कई दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर इसे कम तेल और संतुलित मसालों के साथ पकाया जाए तो ये स्वाद के साथ साथ भरपूर तृप्ति भी देता है। बरसात के मौसम में कभी कभी एक जैसी सब्जियां खाने से मन भर जाता है। ऐसे में कटहल आपकी थाली में नया स्वाद और अच्छा पोषण दोनों जोड़ सकता है। दोस्तों, अब बारी है इस सूची की आखिरी अमृत सब्जी की। ये लगभग हर सब्जी मंडी में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसे खरीदते समय एक छोटी सी गलती इसका पूरा फायदा कम कर सकती है। नंबर 14, बैंगन। 14वीं और आखिरी अमृत सब्जी है ताजा बैंगन।
बैंगन चुनते समय हमेशा ताज़ा, चमकदार और बिना कीड़ों वाला बैंगन ही लें। बैंगन में फाइबर के साथ साथ एंथोसाइनिन जैसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो बैंगनी रंग की सब्जियों की खास पहचान होते हैं। अगर इसे कम तेल में अच्छी तरह पकाकर खाया जाए तो ये संतुलित भोजन का स्वाद भी बढ़ाता है और पोषण भी। यही वजह है कि बैंगन को भी सावन भादों की उपयोगी मौसमी सब्जियों में गिना जाता है। दोस्तों, प्रकृति हर मौसम में हमें वही चीजें देती है जिनकी उस समय शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सावन भादों का मौसम भी इसका अपवाद नहीं है। इस दौरान मिलने वाली ये 14 अमृत सब्जियां आपके रोज के भोजन को अधिक विविध, पौष्टिक और संतुलित बना सकती हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ कोई एक सब्जी चमत्कार नहीं करती। अच्छी सेहत का राज है विविध आहार, साफ सफाई, सही मात्रा, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। इसीलिए कोशिश कीजिए कि मौसम के अनुसार मिलने वाली ताजी सब्जियों को अपनी थाली में जगह दें और ज़्यादा तला भुना व अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन कम करें। अगर आपको उर्मिला वॉइस की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और खासकर घर के बड़े बुजुर्गों तक शेयर करें, ताकि वे भी मौसम के अनुसार सही खान पान अपनाने के लिए प्रेरित हों। अब आज का सवाल, इन 14 अमृत सब्जियों में से ऐसी कौन सी सब्जी है जो आपके घर में सबसे ज़्यादा बनती है और आपको सबसे ज़्यादा पसंद भी है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे उर्मिला वॉइस की अगली शानदार वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।